कार्यकारी अध्यक्ष जी ने यह कहा कि निशांत को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता का तो दिलो जान से इच्छा है, राजनीति में तो अच्छे लोगों को आना ही चाहिए। कोई पॉलिटिकल लीव में जाके सैर सपाटा करने के लिए राजनीति होता है। सरकार ने जो रोड मैप है वो सही है कि नहीं, गैर जिम्मेदार मैं मानता हूँ ये पूरा आचरण इनका रहा है। यही धक्का दिया कि नौकरी हम ही दी है। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, सदन चल रहा था और तेजस्वी यादव अनुपस्थित थे। सब लोग एक तरफ से सवाल उठा रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव को जो खोज रहे थे वो थे जदयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार। इनसे बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। बहुत खोज रहे थे आप तेजस्वी यादव को। अरे भाई क्यों नहीं खोजा जाएगा भाई, कोई मेडिकल लीव में जाएगा, कोई कोई पॉलिटिकल लीव में जाएगा, सैर सपाटा करने के लिए राजनीति होता है। अरे भाई चुनाव जीतना हारना जीवन में सुख या दुख ये तो चलता रहेगा भाई। तो विकार निकालिए ना, विकार निकालिए, किसी के प्रति द्वेष का भाव मत रखिए। ये महात्मा बुद्ध की धरती है। बुद्ध ने बार बार कहा है कि मन में विकार रहेगा तो द्वेष पैदा होगा, द्वेष जब पैदा होगा तो आपके अंदर में ईर्ष्या पैदा होगा। इससे बचिए ना। राजनीति में हार गए हार गए, जीत गए जीत गए जीत गए तो अहंकार हो जाएगा, हार गए तो डिमोरलाइज हो जाएंगे। कि राजनीति में अपने धर्म के आधार पर हम चलते रहेंगे। हम लोग नहीं हारे हैं चुनाव, हमारे नेता नहीं हारे हैं चुनाव। जब बिहार का बंटवारा हो गया था लोग नाउम्मीद हो गए थे। बिहार के लोग झारखंड चले जाते थे, वहां जमीन खरीद के कि वहीं अब रहेंगे। अब यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं हुआ था, एक निराशा का वातावरण था। माननीय नीतीश कुमार जी समता पार्टी के नेता थे, उन्होंने गांधी मैदान में बिहार पुनर्गठन रैली किया था। तो उम्मीद और आशा नहीं आप करिए, अब अंतर मन के समीक्षा नहीं करिएगा और आप सैर सपाटा पर निकल गए। ऐसा होता है कहीं? इतना गैर जिम्मेदार विपक्ष का नेता तो मैं पहली बार, जितना मैं समझ पाया हूं, पहली बार जो सदन को फेस नहीं कर सकता हो, अपनी बात को नहीं कह सकता हो। विपक्ष के नेता को वह अधिकार है जो सदन के नेता को अधिकार है। आपको पर्याप्त समय दिया जाता है बोलने के लिए। आप महामहिम का अभिभाषण हुआ, उस पर अपनी राय व्यक्त करते कि सरकार ने जो कमिटमेंट किया वो कमिटमेंट है उसमें कि नहीं, सरकार ने जो रोड मैप है वो सही है कि नहीं, उसमें आप एडवाइस कर सकते हैं। तो लेना न देना कुछ करना ही नहीं है। ऐसा होता है, गैर जिम्मेदार मैं मानता हूं ये पूरा आचरण इनका रहा है। और विपक्ष का एक और आरोप लगता रहा है कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को बोलने नहीं दिया गया। नहीं, ये गलत है। क्योंकि मैं सदन का सदस्य हूं, महामहिम के अभिभाषण पर बहस होना है। सदन के सभापति अभिभावक होते हैं, उनके नियमन के बाद किसी को बोलने का अधिकार नहीं होता है और अभिभाषण पर संशोधन विपक्ष देता है। तो माननीय सभापति महोदय ने सदन के चेयर से कहा कि माननीय विपक्ष के सदस्यों के द्वारा दिए गए जो भी संशोधन है वो संबद्ध विभाग को भेज करके समाहित कर दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप जो सदन के कार्य सूची में नहीं आ पाता है तो सभापति यह बोलते हैं ना भाई कि सारा आपका प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति को या शून्यकाल समिति को सौंप दिया गया है। तब क्या कहिएगा, हमको नहीं बोलने दिए, हमको ध्यानाकर्षण पढ़ने नहीं दिए, और सदन में सरकार का जवाब आ गया। तो ये अब कल अनुपूरक बजट हो रहा था, वे अनुपूरक बजट पर अपनी राय आप व्यक्त कर रहे हो और माननीय विजेंद्र यादव जी माननीय वित्त मंत्री हैं, अब वो बोल रहे थे, ये लोग वॉकआउट कर गए। भाई नहीं करना चाहिए ये सब। अपनी राय आपने व्यक्त कर दिया तो आप सरकार का जवाब तो सुनिए। जवाबे नहीं सुनिएगा तो बाहर में गड़बड़ बोल दीजिएगा, और वही होता है ये लोग के साथ। यही धक्का दिया कि नौकरी हम ही दिए हैं। तो हम कल बोले, हमको बताइए शिक्षा मंत्री का दिखाइए हस्ताक्षर, संचिका पर हस्ताक्षर दिखाइए आप, और हम डेट वाइज बता दिए। इस डेट को अपर मुख्य सचिव ने भेजा, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री का काम था, अपर मुख्य सचिव का काम था। तो आप दस्तखत करिएगा ने, क्रेडिट ले लीजिएगा, तो पकड़ाइएगा तो जवाब दीजिएगा ना भाई। अच्छा, समय समय पर निशांत के राजनीति में आने की जो है डिमांड और मांग बढ़ती रही है और अभी संजय झा के बयान के बाद और तेज हो गई है।
क्या लगता है नहीं, निशांत को आना चाहिए? कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी दिल्ली से आए थे, निशांत भी आए थे। तो कार्यकारी अध्यक्ष जी ने यह कहा कि निशांत को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। अब जनता की अपेक्षा है, हमारे कार्यकर्ता का तो दिलो जान से इच्छा है, हमारे दल के कार्यकर्ता का। और आम लोगों को हम देखते हैं कि परसेप्शन बना है, 1 साल में 6 बार बयान दिया और 6 बयान मास्टर स्ट्रोक है। और बार बार बोला कि हमारे पिता ने हमको गौरव दिया है, काम से गौरव है, हमारी माँ ने संस्कार दिया है। देखिए, ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, पिता के नाम से गौरव, माँ का संस्कार। और एक सामान्य परिवार से आकर के सेंट्रल स्कूल से पढ़ा, बीआईटी मेसरा से पास आउट हुआ, उसके बाद एकदम शांत जीवन है। कहीं कोई आप नहीं देखिएगा कि 25 को सिपाही लेके दौड़ रहा है, ई मॉल तो ऊ जॉल तो ऊ, ये कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो हर लोग चाहता है कि बिहार में ऐसे लोग राजनीति में आए। राजनीति में तो अच्छे लोगों को आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो क्या होगा, ये जलवे से बन जाएगा सब गृह मंत्री। अच्छा, एक आखिरी सवाल। अ, ये आज से सदस्यता अभियान शुरू है जदयू का, और ऐसे में निशांत के बारे में बयानबाजी तेज हो गई है, कहीं कोई इशारा तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई औपचारिक जानकारी हमको नहीं है। आज चूंकि ये चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित है, संगठन का कार्यक्रम आपको करना है, संगठन का चुनाव करना है, तो उसकी बुनियादी शर्त है कि प्राथमिक सदस्य बनिए, सक्रिय सदस्य बनिए। तो और इसके साथ साथ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नीतीश कुमार जी की चर्चा हुई है। तो हमारे लिए आज भी गौरव का क्षण है वह कि 24 घंटा के अंदर में आज पार्टी मुख्यालय में संगठन से जुड़े लोगों को सम्मानित पार्टी करेगी। और उसी के बदौलत न है नीतीश कुमार जी। तो मूल पूंजी का सम्मान करेंगे ना, उनको सलाम करेंगे ना, आदाब करेंगे उनको ना। तो हम लोग आज वो कार्यक्रम रखे। अब इस संबंध में कोई औपचारिक जानकारी न, सदस्यता लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जब मर्जी करें तब सदस्यता बन जाइए, ऑनलाइन बन सकता है आदमी। धन्यवाद। तो आपने सुना किस प्रकार जो है हम बातचीत कर रहे थे तेजस्वी यादव के बारे में, राबड़ी देवी के बारे में, निशांत कुमार के राजनीति में आने के बारे में, क्या कुछ नीरज कुमार का कहना था वो भी आपने साफ तौर पर सुना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।